ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से अगर आपके ऊपर कोई बीमारी हो गई है, किसी प्रकार का कोई काला साया हो गया है, या किसी ने कुछ कर दिया है, या आपकी दुकान एकदम से ठप पड़ गई है। पहले बहुत अच्छे चलती थी, लेकिन अब देखते ही देखते सभी काम ठप पड़ता जा रहा है, सभी काम धीरे धीरे नीचे गिरता चला जा रहा है और आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे इस हद तक खराब हो चुका है कि जहां तक आपने सोचा भी नहीं था कि आप इतने बीमार पड़ जाएंगे, परंतु उसके बाद भी आप इतने बीमार पड़ चुके हैं और किसी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा, किसी टोटके का कोई असर नहीं हो रहा, या फिर आप किसी के द्वारा कोई काम करवा रहे हैं तो उस काम का भी कोई असर नहीं हो रहा। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको हमारे द्वारा बताया गया सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना है, जिसकी मदद से आप स्वयं खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, स्वयं अपने काम को दुरुस्त कर सकते हैं, आप स्वयं ही अपने डॉक्टर बन सकते हैं। वो किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, यह जानने के लिए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम हर वीडियो में अपनी कहते हैं कि अगर कुछ भी बात बीच में से अधूरी सुनने को मिलती है या फिर आप छोड़ देते हैं उसको सुनना और उसके बाद आप उस उपाय को करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो बीच में से छूटा होता है वह आप कर नहीं पाते, जिसकी वजह से आपका कार्य अधूरा रह जाता है। आपने जो 90% भी मेहनत की होती है वह भी फेल हो जाती है, क्योंकि 100% तो आपने सुना ही नहीं था। तो मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और उस उपाय को जानते हैं कि वह उपाय कौन सा है, किस प्रकार से आपने करना है। यह एक तांत्रिक उपाय भी है और एक शक्तिशाली उपाय भी है, और इसको हर व्यक्ति कर सकता है। आपको किसी तांत्रिक, किसी बाबा, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आप केवल इस उपाय को अपने घर पर कर लीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि रोगी किस प्रकार से निरोगी हो गया है और आपका काम दुरुस्त से किस प्रकार से स्वस्थ हो गया है। तो मित्रों, तो चलते हैं, इस उपाय को शुरू करते हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारी हर वीडियो में एक बार अवश्य कहा जाता है कि वीडियो सुनने से पहले कमेंट में अवश्य लिख दें ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव, जय माँ काली। एक बार भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगा दें। तो मित्रों, अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है। इस उपाय को शुरू करने से पहले आपको क्या क्या सामान आपके पास में चाहिए, यह जान लेते हैं। आपको चाहिए एक मटकी, क्योंकि जिस प्रकार आपने स्क्रीन पर देखा होगा यह उल्टी मटकी उतारा उपाय है। इसमें आपको एक इस प्रकार से मटकी चाहिए, जो कि नॉर्मल हांडी होती है उससे थोड़ी सी बड़ी मटकी। इस प्रकार की आपको मटकी चाहिए, जिस प्रकार की आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। उसके बाद चाहिए आपको 1.25 किलो काले उड़द। जिस प्रकार से यह स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, यह 1.25 किलो काले उड़द आपको चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 7 दाने कच्चे कोयले के। जिस प्रकार से यह स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, यह कच्चे कोयले के 7 टुकड़े आपको लेने हैं। एक आपको नींबू चाहिए, एक आपको नारियल चाहिए, थोड़ा सा तिलक करने के लिए सिंदूर चाहिए, एक काला कपड़ा चाहिए और एक पैकेट अगरबत्ती का चाहिए। यह छोटा सा सामान आपने अवश्य लेकर आना है, जिससे कि आपने यह कार्य पूर्ण करना है। अब आपने करना किस दिन है। अगर आपका निरंतर चलता आ रहा है, यानी आपकी दुकान काफ़ी समय से बंद पड़ी है और आपका जो बीमारी है वह काफ़ी समय से है, तो आप शनिवार और रविवार को इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर किसी को तुरंत पता लगा है कि उसका कल या परसों से ही काम इतना ठप हो चुका है और उसको पूरा शक है, उसने कुछ देखा भी है कि हाँ उसकी दुकान पर किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है, तो वह तुरंत ही इस उपाय को कर ले। वह शनिवार और रविवार का इंतजार ना करे, वह मंगलवार को, बुधवार को इस उपाय को अवश्य कर ले। और जो भी एकदम से बीमार पड़ता है व्यक्ति, घर का भी कोई सदस्य है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई बच्चा है, कोई भी सदस्य अगर घर का कोई बीमार पड़ता है और आपको लगता है कि यह बीमारी उसको पहले नहीं थी, लेकिन एकदम वह बीमार पड़ गया है और आपको शक है कि किसी का कुछ किया कराया है, उस स्थिति में भी आप उसी समय इस उपाय को कर लें। उससे जो शनिवार और रविवार को फर्क पड़ने वाला है वह इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे बहुत हद तक इसका सुधार हो जाएगा और आने वाले शनिवार या रविवार को पुनः इस उपाय को करके उसको पूर्ण कर लें।
तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे समझ आएगी होगी। अब इस उपाय को शुरू करते हैं कि आपने करना किस प्रकार से है। मित्रों, सबसे पहले अगर आप शनिवार या रविवार को कर रहे हैं या कभी भी कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा का चुनाव करें। यानी इस उपाय को करने के लिए आपका मुख जो है वह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। लाल या काले आसन पर आपने विराजमान होना है। चाहे लाल कलर का आसन ले लीजिए, चाहे काले कलर का आसन ले लीजिए, उसके ऊपर आपने विराजमान हो जाना है। इस उपाय को करना कब शुरू करना है? रात्रि 8 बजे के बाद। रात्रि 8 बजे के बाद आपने यह उपाय शुरू करना है और जैसा कि मैंने बताया शनिवार या रविवार को करना है। साथ ही साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 2 माला का जाप करना है। बहुत सरल सा मंत्र है। 2 माला का जाप आपका रहेगा और वह 2 माला का जाप भी आपने केवल रुद्राक्ष की या काले हकीक की माला से करना है। और ध्यान रखें, माला जो भी आप ले रहे हैं, माला संस्कारित होनी चाहिए। संस्कारित माला द्वारा ही इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि यह एक शाब्र मंत्र है। और संस्कारित रुद्राक्ष की माला या संस्कारित काले हकीक की माला द्वारा अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा पहुंचेगा। मित्रों, आपको यह सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इस मंत्र से आपका कार्य होगा या नहीं होगा। आपका कार्य 100% होगा। तो मित्रों, अब इस मंत्र को जान लेते हैं जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। श्री ओम नमो आदेश गुरु का, उल्टी मटकी पलटी काया, नाहर सिंह सा वीर चलाया, उठे जो मटकी हुआ वो हाल, नाहर सिंह सब करे कमाल, मेरा बेरी मेरा जखे तो ले कलेजा चखे, दूसरों की चौकी उठाकर मेरी चौकी धरे, जो नहीं धरे तो वीर नाहर सिंह पलटा आए, नहीं तो गोरा पार्वती की आन लगे, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। ध्यान से एक बार दोबारा सुन लीजिए मित्रों। श्री ओम नमो आदेश गुरु का, उल्टी मटकी पलटी काया, नाहर सिंह सा वीर चलाया, उठे जो मटकी हुआ वो हाल, नाहर सिंह सब करे कमाल, मेरा बैरी मेरा जखे तो ले कलेजा चखे, दूसरे की चौकी उठाकर मेरी चौकी धरे, जो नहीं धरे तो वीर नाहर सिंह पलटा आए, नहीं तो गोरा पार्वती की आन लगे, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है मित्रों। और इस मंत्र का जाप केवल 2 माला का करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जाप करना कब है। जाप आपने करना है जिस समय आप अपने समक्ष एक मटकी को रख लेंगे। मटकी के अंदर थोड़ा सा तिलक आपने उस नारियल पे करना है। सबसे पहले वह नारियल रख देना है। नारियल रखने के बाद वो 1.25 किलो उड़द आपने अपने हाथ से, या फिर कोई और निरोगी के लिए आप कर रहे हैं, यानी कोई और रोगी के लिए आप कर रहे हैं, तो उसके हाथ लगवा के वह काले उड़द उसमें डलवा देने हैं। और जो कोयले के टुकड़े आपने लिए थे, अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो खुद आप उसमें डालिए, किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके हाथ लगवा के उसके बाद वह कोयले के टुकड़े उसमें डाल दीजिए। अब आपने एक नींबू ऊपर से डाल देना है, लेकिन हल्का सा सिंदूर लगा के वह उसके अंदर डाल देना है। अब यह जो मंत्र जाप आपने किया है, मंत्र जाप करने के बाद यह मटकी आपने, रोगी है तो रोगी के ऊपर से 7 बार उल्टी उसारनी है। उल्टी यानी एंटी क्लॉकवाइज, सर से लेकर पाँव तक। और अगर आपकी दुकान है जिस पे नज़र लगी है तो दुकान में आपने 7 बार घुमानी है। पूरी दुकान में, ध्यान रखिएगा, पूरी दुकान में आपने 7 बार घुमानी है। उसके बाद जो काला कपड़ा मैंने आपको कहा था वो आपने लेना है। काले कपड़े से आपने उस मटकी को बंद करना है और नज़दीकी कहीं भी चौराहे पर जाकर छोड़ आना है। या फिर अगर खड्डा करके आप दबा सकते हैं तो दबाइए। अगर आप खड्डा करके नहीं दबा सकते तो किसी भी चौराहे के ऊपर जाकर उस मटकी को छोड़ आएं। और मित्रों, एक बात का आप स्वयं ध्यान रखें कि जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे, जो अगरबत्ती का पैकेट आपने लिया था उसको जलाकर रखें, ताकि सुगंधित माहौल आपके आसपास बना रहे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं प्रत्येक जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में, कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।